जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। हमारे पास ज्ञान है, पहचान है और सम्मान भी है। लेकिन जब अहंकार हमारी सोच पर हावी हो जाता है तो यह हमें सही और गलत का फर्क समझने नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसे विद्वान की है जिसने अपने ज्ञान और अहंकार के कारण एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान विद्वान रहते थे। उनके ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे सलाह लेते थे। उन्होंने अनगिनत शास्त्र पढ़े थे और उनके पास हर सवाल का जवाब था। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। उनके शिष्य भी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रशंसा ने उनके मन में घमंड भर दिया। विद्वान को लगता था कि उनके पास सारी दुनिया का ज्ञान है और अब उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। वह सोचते थे कि हर कोई उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनके शिष्य उनके हर शब्द को अंतिम सत्य मानते थे। एक दिन वह नदी किनारे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। साधु ने विद्वान और उनके शिष्यों को देखा। साधु बहुत ही साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। साधु ने विद्वान से पूछा, आप कौन हैं? विद्वान ने गर्व से कहा, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। मैंने अनगिनत ग्रंथ पढ़े हैं और हर विषय में पारंगत हूँ। मेरा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक साधारण यात्री हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और सोचा आपसे कुछ ज्ञान की बातें कर लूं। मैंने सुना है कि आप इस राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? विद्वान ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। साधु ने कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? विद्वान ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान का उद्देश्य है सम्मान प्राप्त करना और दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना। साधु उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, आपका जवाब दिलचस्प है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस सोच से क्या आपको शांति और संतोष मिला है? विद्वान को यह सवाल सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, आप जैसे साधारण लोग मेरी सोच को समझ नहीं सकते। मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। साधु ने शांत स्वर में कहा, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पानी का स्वाद बता सकते हैं? विद्वान ने हंसते हुए कहा, पानी का स्वाद? यह तो बहुत साधारण सवाल है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या आपने कभी सच में पानी का स्वाद चखा भी है या यह सिर्फ किताबों में पढ़ा है? यह सुनकर विद्वान चुप हो गए। साधु ने आगे कहा, ज्ञान केवल पढ़ने और जानने तक सीमित नहीं है। असली ज्ञान तब है जब आप उसे अनुभव करें और विनम्रता के साथ दूसरों को समझें। अगर आपके ज्ञान से आपके अंदर अहंकार आ रहा है तो वह ज्ञान नहीं, केवल भ्रम है। विद्वान को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने साधु से पूछा, तो असली ज्ञान क्या है? मुझे सिखाइए। साधु ने कहा, असली ज्ञान वह है जो आपको विनम्र बनाए, जो आपको यह सिखाए कि दूसरों के अनुभव और भावनाओं का भी महत्व है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करना है। जब तक आप अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप असली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। विद्वान ने साधु के चरणों में झुककर माफी मांगी। उन्होंने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन भर ग्रंथ पढ़े, लेकिन विनम्रता और अनुभव का महत्व नहीं समझा। आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखें, जीवन में अगर आप कुछ भी सीखना बंद कर देते हैं तो वह आपके अहंकार की शुरुआत होती है। और जहां अहंकार है
वहाँ सच्चा ज्ञान कभी नहीं पहुँच सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का असली उद्देश्य हमें विनम्र बनाना है। अहंकार हमारे सोचने और सीखने की शक्ति को खत्म कर देता है। जब भी आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हैं, तो रुककर खुद से यह सवाल जरूर करें, क्या आपने हर चीज को सही नजरिए से देखा है? समस्याओं का हल और सच्चा ज्ञान अक्सर हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसे देखने और समझने का नजरिया चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी अहंकार का अंत। आशा करते हैं कि इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।